हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 5000 वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए मीन्स सभी स्टेट्स के लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ये वैकेंसीज एक प्रकार से लकी चांस है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे वैकेंसीज वो भी विदाउट एक्सपीरियंस की 2023 में आई हुई हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे। तो दोस्तों ऐसी ही यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 5000 वैकेंसीज जिन पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देंगे। तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो आपकी स्क्रीन पर है, centralbankofindia.co.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो ये जो स्क्रीन दिख रही है वही ओपन होगी। उसके बाद आपको इसके करियर सेक्शन में जाना होगा। तो जब रिक्रूटमेंट या करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए पेज में आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ पर जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2023 है। मीन्स 3 अप्रैल 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहीं पर देखिए क्लिक हियर फॉर डिटेल्स लिखा है, तो इससे जो है आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और उसी के नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत निकली हुई है और यहाँ पर 1 ईयर की आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ड्यूरेशन में आपको सैलरी भी दी जाएगी और यहाँ जो क्लर्कियल वर्क है वो आपको सिखाया जाएगा। और क्लर्कियल वर्क सिखाने के बाद जब नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी तो उनमें अप्रेंटिसशिप किए हुए लोगों को ही बैंक में जॉब दी जाएगी। मीन्स उन जो लोग यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको जो है वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले टोटल जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर 5000 वैकेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ऑनलाइन फॉर्म की, तो वो 20 मार्च 2023 से लेकर के 3 अप्रैल 2023 है। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो वो जो एग्ज़ाम है अप्रैल के सेकेंड वीक में होने की संभावना है। अभी उसकी कंफर्म डेट नहीं दी गई है, लेकिन जो है जो संभावित टाइम है वो अप्रैल का सेकेंड वीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना है, अप्रेंटिसशिप होनी है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप है। और बेनिफिट आपको क्या होना है कि आगे जो वैकेंसीज आएंगी बैंक में तो उसमें आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स जो ट्रेंड लोग हैं उनको ही जॉब पे रखा जाएगा। उस समय सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चांसेज आपके लिए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो है इसके लिए जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कैसे करेंगे, मीन्स इसका जो अप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सारी वहाँ पर आपको अटैच कर देनी है। उसके बाद वहाँ पर जब वो 100% आ जाए कि आपने जो भी डिटेल्स हैं 100% फिल कर दी हैं, तब उसे सबमिट कर दें। मीन्स आपका वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब जो है इसके आगे की जानकारी जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, देखिए सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज हैं। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, आनी चाहिए। जैसे कि आप यूपी के हैं तो आपको जो है हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, या आप दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज दूसरी है, मान लीजिए आप पंजाब के हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, राजस्थान के हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो आनी चाहिए। मीन्स इस प्रकार से जो अलग अलग एरियाज़ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो आपको आनी चाहिए,
तभी आप वहाँ पर उसके लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी दोस्तों बात करते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जितने भी फ्रेशर्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 28 ईयर्स। मीन्स 20 ईयर्स से लेकर के 28 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, लेकिन किसे मिलेगा, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलता है, जैसे SC ST OBC हैंडीकैप पर्सन्स, इनको जो भी रिजर्वेशन मिलता है, जितने भी एज की छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वही आपको मिलेगी छूट। मीन्स आपके पास जो है जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत सरकार वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर आपका वैलिड होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ से आपको पेमेंट क्या मिलने वाली, स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है। तो यदि आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में होती है तो वहाँ पर आपको 10,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा आपको 225 रुपीज़ पर मंथ का एक अलाउंस अलग से मिलेगा। यदि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो अर्बन ब्रांचेज में होती है, शहरी ब्रांचों में कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा और आपका जो अलाउंस होगा वो 300 रुपीज़ होगा। यदि आप मेट्रो ब्रांचेज में मीन्स जो मेट्रो शहर है या महानगर जिन्हें बोला जाता है, तो उन मेट्रो सिटीज़ में है तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी या स्टाइपेंड होगा 15,000 पर मंथ रुपीज़। और जो है दूसरा यहाँ पर जो आपको अलाउंस मिलेगा 350 रुपीज़ मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप कर देंगे तो उसको बाद फिर आपको ऑनलाइन फ़ीस भी पे करनी होगी। तो यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए यहाँ पर 400 रुपीज़ प्लस GST मीन्स जो भी GST ऐड होकर के आएगी वो आपको देनी होगी। दूसरा यदि आप SC ST या वोमेन कैंडिडेट्स हैं, ऑल वोमेन्स मीन्स उनमें कोई कैटेगरी का वो नहीं है, जो भी वोमेन्स हैं प्लस SC ST उनके लिए 600 रुपीज़ है प्लस GST। उसके बाद जो है तीसरा जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं मीन्स उससे बचे मीन्स ये जो दोनों पॉइंट हमने बताया इनसे अलग अगर कोई आता है तो उसको 800 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। और ये जो फीस है ये फीस भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों अब बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस और इसके सिलेबस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके द्वारा होगा। उस एग्ज़ाम में जिसकी भी जितने मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होने हैं। तो दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपका जो 5 पार्ट्स होंगे, पहला क्वांटिटिव होगा, दूसरा पहला क्वांटिटिव और जनरल इंग्लिश है, और उसके बाद जो है आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें पहले में आ जाएंगी। और जो दूसरा पॉइंट है आपका दूसरा सिलेबस का बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है, तीसरा आपका है बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, चौथा है आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और पांचवा है बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से ये 5 टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स एक प्रकार से आप ये समझिए कि आप जो बैंक क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो लेवल यहाँ पर नहीं होगा, उतना टफ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और दोस्तों उसके बाद जो है ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में जो मेरिट लगेगी, मेरिट के आधार पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू भी नहीं यहाँ पर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।